अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ का क्लासेस। तो जो इससे पहला वाला लेक्चर हमारा था उसमें हमने कंप्लीट की हुई थी एक्सरसाइज नंबर 10.3। ठीक है बेटा, जिसमें हमने कंप्लीट किया हुआ था जो कॉन्सेप्ट हमारा था वहां पर द स्केलर और द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। बेटा ठीक है, एक्सेलेंट। तो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। आज हम करने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, तो ये पूरा इंशाल्लाह आपके दिमाग में जाएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है बेटा, तो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। देखो बेटा, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये वेक्टर प्रोडक्ट है और स्केलर प्रोडक्ट है, इस वेक्टर प्रोडक्ट को पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको थोड़ा वो भी रिफ्रेश कराऊंगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। देखो बेटा, जब हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स पढ़ा हुआ था तो वहां पर मैंने आपको ये चीज बता दिया था कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं दो को, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट, दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द a मैग्नीट्यूड ऑफ द b cos थीटा। अब देखो बेटा यहां पर क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट और जो स्केलर प्रोडक्ट में हमको जो रिजल्ट वहां पर मिलता था, दो वेक्टर उसको आपस में डॉट प्रोडक्ट करके, वो वहां पर एक स्केलर हुआ करता था। वो वहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्केलर प्रोडक्ट के रिलेटेड कि स्केलर प्रोडक्ट में जब हम दो वेक्टर उसको आपस में डॉट प्रोडक्ट कर देते थे तो वहां पर जो रिजल्ट हमारा था वो भी बेसिकली एक स्केलर ही होता था। लेकिन यहां पर क्या होता है इस वेक्टर प्रोडक्ट में, जब हम दो वेक्टर्स को आपस में क्रॉस, वेक्टर प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम है दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ क्रॉस प्रोडक्ट, तो मैं आपको यहां पर लिख लूंगा दूसरा नाम इसका, दैट इज बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, इस वाले में वेक्टर प्रोडक्ट में जब हम दो वेक्टर्स को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, जब हम दो वेक्टर्स को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं और जो बेसिकली बेटा वहां पर हमारा रिजल्ट होता है, इट इज आल्सो अ वेक्टर। इसीलिए इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि इसके जो दो वेक्टर उसको आपस में प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो एक वेक्टर मिलता है, और स्केलर में जो रिजल्ट मिलता था वो एक स्केलर होता था। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पर एक वेक्टर ही हमको हमारे को बेटा मिलता है। तो कैसे डिफाइन कर लेंगे अब इस वेक्टर प्रोडक्ट को, बताया गया है बेटा। सपोज अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे, सपोज अगर हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए, और अगर हमारे पास दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। ठीक है बेटा, और इन दोनों को अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना है, दैट इज टू बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं, इस क्रॉस साइन को यहां पर बोलते हैं क्रॉस। हमने इसको आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना है वेक्टर ए और वेक्टर बी को, तो ये किसके बराबर होता है? सो इफ सपोज इफ वी आर हैविंग द टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और अगर हमको इनको क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना है डिनोटेड बाय वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सो इट इज टू बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन कर लेंगे? ऐसे, इट इज टू बी डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो बेटा स्केलर में हम देखते थे, स्केलर में तो ये हमारे पास ये वाली साइन नहीं हुआ करती थी, स्केलर में तो हमको होता था वहां पर डॉट, लेकिन वेक्टर में क्या है? वेक्टर में है क्रॉस। अच्छा, स्केलर में भी हुआ करता था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, लेकिन स्केलर में जो वहां पर एंगल हुआ करता था वो वहां पर था cos थीटा, लेकिन यहां पर जो बेसिकली बेटा एंगल है दैट इज द साइन थीटा। और स्केलर में हमको कोई भी टर्म और नहीं हुआ करती थी साथ में ए बी और एंगल के साथ, लेकिन यहां पर एक टर्म आपको, जो नई टर्म यहां पर है वेक्टर प्रोडक्ट में, दैट इज बेटा दिस एंड कैप, दैट इज बेटा दिस एंड कैप। ये मैं पूरी तरीके से आपको डिफाइन कर लूंगा एंड कैप क्या है। सो और एक बार रिपीट कर लूंगा, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड द बी इज टू बी डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी sin थीटा इनटू एंड कैप। और ये थीटा क्या है? वेयर द थीटा, थीटा यहां पर एक एंगल है, थीटा यहां पर एक एंगल है between vector A and vector B, between the vector A and the vector B बेटा। अब यहां पर मसला है कि जब हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ लिया, वहां पर मैंने आपको बोला कि थीटा को हम जनरली मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, करते हैं कि नहीं? लेकिन अब है मसला इस वेक्टर प्रोडक्ट में भी क्या हम वैसे ही करते हैं एंटी क्लॉकवाइज? तो देखेंगे। देखो बेटा क्या होता है बेसिकली यहां पर, सपोज अगर हमारे पास यहां पर एक वेक्टर ए है
सपोज अगर हमारे पास यहां पर एक वेक्टर ए है और सपोज अगर यहां से हमारे पास एक वेक्टर बी है, ठीक है बेटा, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अगर बेटा आपको ढूंढना होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर्स को आपस में करना होगा क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन किसको? ए से बी तक। अगर जब पहले ए आता है तो इसका मतलब है ए से बी तक अगर आपको ढूंढना है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। तो जब ए से बी तक होगा यानी ए से लेकर बी तक, ठीक है बेटा, तो वहां पर जो हमारा थीटा है वो लिया जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यहां पर लिखूंगा जब हमारे पास ए से लेकर बी तक होगा यानी ए क्रॉस बी होगा, तो तब हमारा जो थीटा होता है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। थीटा हमारा क्या होता है? वो एंटी क्लॉकवाइज होता है जब ए क्रॉस बी होगा। और बेटा अगर हमारे पास यहां होगा बी क्रॉस ए निकालना होगा, क्या निकालना होगा? बी क्रॉस ए, यानी बी से लेकर ए तक अगर हमको निकालना होगा तो फिर क्या होगा? बी क्रॉस ए, तो तब जो हमारा थीटा है वो बेसिकली होगा क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये चीज है, जब हम स्केलर प्रोडक्ट में डेफिनेशन पढ़ते थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द ए मैग्नीट्यूड ऑफ द बी cos थीटा, वेयर द थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए एंड द बी एंड दैट इज जनरली मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहां पर बेटा जो दो चीजें दिमाग में रख लेनी है वो ये चीज है कि the cross product of the two vectors a and b is magnitude of a magnitude of b sin theta into n cap, वो मैं n cap करूंगा डिफाइन, लेकिन थीटा that where the theta is the angle between the a and the b। और अगर हमको फिर साथ में अगर हम थीटा को मेजर, अगर हमारा जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ए से लेकर बी तक यानी ए क्रॉस बी, देन वी टेक दिस थीटा एज एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ढूंढना है कि बी क्रॉस ए, देन वी टेक थीटा एज द क्लॉकवाइज। आ गया बेटा थीटा एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में कि नहीं? ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर समझाना था पहले ये एंगल क्या, क्योंकि फिर आपको आगे आपको मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे फिर वो गोटा रखते हैं यार थीटा एंटी क्लॉकवाइज लेना है कि क्लॉकवाइज लेना है। इसीलिए पहले मैंने आपको पूरा क्लियर करके दिया कि क्या कैसे कब कहाँ पर थीटा एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है और कहाँ पर आपका जो ये थीटा है ये क्लॉकवाइज लेना होता है। और इसके बाद जो लास्ट का कंसेप्ट यहाँ पर है वो है एन कैप क्या होता है बेटा। देखो बेटा एन कैप क्या होता है ये मैं यहां से आपको दिखाऊंगा। जो बेटा ये हमारे पास यहां पर ये एन कैप होता है ये बेसिकली एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। क्या है बेटा? ये एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है परपेंडिकुलर यानी जो नॉर्मल है टू बोथ ए एंड बी। यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखो इसका मतलब क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर यानी ये एक यूनिट वेक्टर है यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर है। किस चीज पर? लेकिन बेटा परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है वेक्टर ए और वेक्टर बी पर। इसका मतलब ये चीज है। आपका दिमाग में क्वेश्चन होगा जरा सर प्लीज आप हमको ये डायग्रामेटिकली समझाइए कि इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है वेक्टर ए और वेक्टर बी पर। देखो बेटा क्या है बेसिकली, सपोज यहां से मेरा वेक्टर ए है, सपोज यहां से मेरा वेक्टर बी है, सपोज ये जो मार्कर मेरा है जो ये मेरा मार्कर है सपोज आप मान लीजिए ये एक यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर है। अब देखो क्या मसला है, मैंने यहां पर बोला यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये मान लो ये यूनिट वेक्टर है जो नॉर्मल है। किस चीज पर नॉर्मल है? दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ। सपोज ये एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर एक इस पर भी परपेंडिकुलर है ए और बी पर इस पर परपेंडिकुलर है। यही है मतलब इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए यानी ये इस पर परपेंडिकुलर है बेटा। लेकिन अब है यहां पर क्वेश्चन कि इस वेक्टर एन कैप की डायरेक्शन क्या है? क्योंकि देखो बेटा परपेंडिकुलर में यहां पर दो तरीके से डाल सकता हूं। एक तो मैं सीधे डाल सकता हूं, सपोज ये मेरा मार्कर है सीधे परपेंडिकुलर है इस पर, और दूसरे यानी ये होगा बाहर ऐसे, और दूसरा मैं इसको परपेंडिकुलर ले सकता हूं अंदर से पीछे से यानी ऐसे, जो अंदर से आएगा इसको परपेंडिकुलर ऐसे। अब यही तो यहाँ पर $1,000,000 क्वेश्चन है कि जो ये बेसिकली हमारा यहाँ पर एन कैप है, इस एन कैप की डायरेक्शन क्या है बेटा? इस एन कैप की डायरेक्शन क्या है? यही यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट आपको यहाँ पर ढूंढना है कि एन कैप की डायरेक्शन क्या है। क्योंकि अगर मैं ऐसे भी यूनिट वेक्टर को नॉर्मल डालूं और पीछे से भी मैं ये डाल सकता हूँ
तो आप जो कंफ्यूज हो जाओगे ना यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या लेनी है, ये अब मैं इसके बाद समझाऊंगा आपको यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या लेनी है। देखो बेटा, आई होप पहले सबसे पहले आपने यहाँ से ये सारा कॉपी कर लिया होगा। देखो बेटा, देखो बेटा पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना। इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत सारे रूल्स हमारे पास है, बहुत सारे तरीकों से आप ये निकाल सकते हो। इसी में हमारे पास एक रूल है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड सिक्रिव रूल। देखो बेटा क्या है राइट हैंड सिक्रिव रूल। राइट हैंड सिक्रिव रूल, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना बेटा, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना बेटा। क्या है राइट हैंड सिक्रिव रूल, कैसे वो मुझे यहाँ पर मदद कर लेगा इस वेक्टर एन की, जो ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन है, ये वाला यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन, इसकी डायरेक्शन ढूंढने में मुझे कैसे ये हेल्प कर लेगा। सपोज आप मान लो बेटा जो ये मार्कर मेरे पास यहाँ पर है ना, मार्कर, इसी से मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा और आसान आपको हो जाएगा। सपोज ये मार्कर जो मेरे पास है ये एक सिक्रिव है। क्या है सिक्रिव, और ये सिक्रिव क्या होता है आपको पता है कि सपोज आपके घर में अगर आपको कोई दो चीज आपस में बंद करने होते हैं, सपोज यहाँ पर मैं आपको कैसे, आप फोन को मैं कैसे अब यहाँ पर ये मूव कर लो कि मैं आपको दिखाता, जैसे वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड इस, सपोज यहाँ पर एक बोर्ड है, आप मान लो ये बोर्ड है यहाँ पर, इस बोर्ड को मुझे, इस सर्किट बोर्ड को मुझे फॉर एग्जांपल दीवार के साथ मुझे क्या कर लेना है, मुझे इस वॉल के साथ इसको बंद कर लेना है। तो हम कैसे वो करते हैं, हम करते हैं सिक्रिव से। तो ये वही सिक्रिव आप दिमाग में रख लेना, ये वही सिक्रिव दिमाग, ये वही सिक्रिव है। अब जो सपोज ये सिक्रिव मेरे पास है, सपोज ये एक ये है सिक्रिव, और इसी सिक्रिव को आप दिमाग में रख लो कि इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है बेटा, ये है सिक्रिव, सिक्रिव को मैंने पहले डाला नॉर्मल, डाला मैंने सिक्रिव को नॉर्मल, सिक्रिव क्या अब यहाँ पर मार्कर, इस सिक्रिव को मैंने डाल दिया नॉर्मल, पड़ गया नॉर्मल ये। अब मसला है ना हमको इस वेक्टर की डायरेक्शन ढूंढनी है। क्या है, देखो बेटा कैसे ढूंढना है। सपोज इसमें दो केसेस है, सपोज अगर हमको ए क्रॉस बी होगा और वहां पर अगर ए क्रॉस बी होगा, यानी मुझे क्रॉस प्रोडक्ट ढूंढना है दो वेक्टर्स का, ए और बी का, लेकिन कहां से कहां तक, ए क्रॉस बी यानी ए से बी तक। तो तब क्या होगा बेटा, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना, ए क्रॉस बी यानी ऐसे है, ए क्रॉस बी या मेरे हाथ की ओर देखो, ए क्रॉस बी यानी ए से लेकर बी तक। तो बेटा जो मेरा सिक्रिव होगा ना, उस सिक्रिव को यानी इस मार्कर को, ये मेरा सिक्रिव है, इसको भी मुझे घुमाना है ए से लेकर बी तक। यानी जब मैं इसको ए से लेकर बी तक घुमाऊंगा तो ये कैसे घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही घूमेगा है। और बेटा दिमाग में अब लाओ, जब आप सिक्रिव को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, सपोज ये सिक्रिव है, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो सिक्रिव अंदर जाएगा कि बाहर आता है दीवार से, बेटा सिक्रिव जो है वो आपका बाहर ही आ जाएगा जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो सिक्रिव को, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये चीज है, जब ए क्रॉस बी हमको करना होगा, और जो ये यूनिट वेक्टर हमारा है ए क्रॉस बी यानी ए से लेकर बी तक, तो जो मेरा सिक्रिव है, सिक्रिव को जब मैं एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाऊंगा तो सिक्रिव बाहर निकलेगा। यानी इस बाहर निकलने का मतलब ये चीज है कि सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस है 3, सपोज दिस एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, और अगर एक्स क्रॉस वाई है, अगर एक्स क्रॉस, सपोज यहाँ से आई कैप है, यहाँ से जे कैप है, यहाँ से के कैप है, अगर आई क्रॉस जे होगा, अगर आई क्रॉस जे यानी एंटी क्लॉकवाइज आई क्रॉस जे, तो जो मेरा ये सिक्रिव है ये बाहर निकलेगा ना। बाहर निकलने का मतलब है सिक्रिव की जो डायरेक्शन है वो ऊपर है, सिक्रिव की डायरेक्शन जो है वो है इन पॉजिटिव जेड एक्सिस। समझ में आ गया बेटा कंसेप्ट है। और अगर अब मेरे पास ए क्रॉस बी नहीं होगा, अगर मेरे पास अब बी क्रॉस ए होता, बी क्रॉस ए यानी बी से लेकर ए तक, यानी क्लॉकवाइज बी से लेकर ए तक, तो इसी सिक्रिव को तब मैं क्या करूंगा, मुझे इसको भी घुमाना है फिर क्लॉकवाइज ही, और जब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये मेरा जो सिक्रिव है ये कहां जाएगा, ये मुझे इस वक्त दीवार के अंदर जाएगा, यानी ये पूरा अंदर जाएगा क्लॉकवाइज घुमाते घुमाते। और अंदर जाने का मतलब क्या है, नीचे आ रहा है, यानी यहां से ही नीचे आ रहा है, उसका मतलब ये चीज है, तब इसकी डायरेक्शन ऊपर नहीं रहेगी इस सिक्रिव की, तब इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, तब इसकी डायरेक्शन नीचे आएगी। जब मुझे क्योंकि अब मुझे आई क्रॉस जे तो नहीं ढूंढना है, अब मुझे जे क्रॉस आई, इसको मैं इसके साथ रिजम्बल कर रहा हूं। अब मुझे बी क्रॉस से यानी जे क्रॉस आई, तब सिक्रिव को क्या हो जाएगा,
तब मेरा जो सिक्र है ये अंदर अंदर आ जाएगा, या इनवर्ड्स आ जाएगा, तब ये आउटवर्ड्स नहीं जाएगा, तब ये अंदर जा रहा है, नीचे जा रहा है। सो दिस इज बेसिकली हाउ वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर। और एक बार रिपीट कर लूंगा बेटा आपके लिए, पहले सारा कॉन्सेप्ट और एक बार मैं रिपीट कर लूंगा। सबसे पहले मैंने आपको ये चीज बताया कि वेक्टर प्रोडक्ट जब हमको ढूंढना होगा दो वेक्टर्स का, दैट इज द वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इट इज बेसिकली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द ए मैग्नीट्यूड ऑफ द बी साइन थीटा इनटू एन कैप वेक्टर। ठीक है बेटा, तो जो ये साइन थीटा था, ये मैंने बोला आपको ये एंगल है बिटवीन द ए एंड द बी, लेकिन आप थीटा को एंटी क्लॉकवाइज लोगे कि क्लॉकवाइज लोगे, वो डिपेंड कर रहा है कि क्या आप केस ले रहे हो ए क्रॉस बी या आप केस ले रहे हो बी क्रॉस ए। जब आप ए क्रॉस बी लोगे केस यानी ऐसे हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज है थीटा, और जब आप बी क्रॉस ए लोगे तो केस ऐसे आ रहा है नीचे आ रहा है, तब आपको ये क्लॉकवाइज लेना है। और फिर मैंने आपको बोला एन वेक्टर क्या है, एन कैप क्या है, ये बेसिकली एक यूनिट वेक्टर है, यानी यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, लेकिन ये एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है जो नॉर्मल पढ़ रहा है। किस चीज पर नॉर्मल पढ़ रहा है? परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड द वेक्टर बी, यानी इस वेक्टर ए और वेक्टर ए बी पर परपेंडिकुलर पढ़ रहा है। फिर मैंने उसके बाद आपको बोला कि इस वेक्टर की, इस यूनिट वेक्टर की हम डायरेक्शन निकालेंगे, तो निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया ये चीज के, सपोज अगर ये एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? अगर मेरे पास ए क्रॉस बी होगा, यानी ए क्रॉस बी यानी ए से लेकर बी तक, तो वो एक सिक्रू, सपोज मान लो ये सिक्रू है, राइट हैंड सिक्रू रूल से निकाल सकते हैं। तो ए क्रॉस बी यानी एंटी क्लॉकवाइज, इस सिक्रू को भी आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। जब सिक्रू को दीवार में एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो सिक्रू क्या करता है? सिक्रू बाहर आता है। तो इसका मतलब ही बेटा बेसिकली यहाँ पर ये चीज है, जब सिक्रू बाहर आ गया तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में बाहर को हम बोलते हैं ऊपर चढ़ना, यानी वो ऊपर चढ़ रहा है इन पॉजिटिव जेड एक्सिस। और जब मैं इस सिक्रू को, जब अगर बी क्रॉस ए होगा यानी बी से लेकर ए तक, तो सिक्रू क्या है? सिक्रू को मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। क्लॉकवाइज का मतलब मैं सिक्रू को टाइटली बंद कर रहा हूं, अभी बंद करने का मतलब क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। और जब ये क्लॉकवाइज होगा तो तब इन कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो इसकी डायरेक्शन कहां से होती है? अंदर वो है। अब वो अंदर कैसे आप यहां पर डिनोट कर लोगे? देखो, जब हम ए क्रॉस बी यानी आई क्रॉस जे, वो हो जाता है इन पॉजिटिव जेड एक्सिस। और अब नीचे, नीचे का मतलब होता है माइनस, उल्टा। इससे पहले ऐसे था, अब माइनस, माइनस का मतलब नीचे, यानी उसका मतलब है उल्टा। उल्टे को हम वहां पर लगाते हैं माइनस, खत्म हो गई बात। सो दिस वाज बेसिकली द कांसेप्ट बेटा बिटवीन, दिस वाज बेसिकली द बेटा द कांसेप्ट ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, वो हम कैसे करते हैं। अब इसी में हमको कुछ रिजल्ट्स है, जैसे स्केलर प्रोडक्ट में फिर हुआ करते थे रिजल्ट्स, ऐसे इस वेक्टर प्रोडक्ट में भी अब बहुत सारे रिजल्ट्स है। ठीक है बेटा, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर ले। देखो बेटा, कुछ रिजल्ट्स अब यहाँ पर आपको दिमाग में रख लेने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट और सबसे आसान रिजल्ट जो मैंने लेक्चर से पहले ही आपको बता दिया, कि जो ये नंबर 1, जो ये ए क्रॉस बी होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जो हमारे पास वहां पर रिजल्ट होता है वो एक वेक्टर ही होता है। यही तो सबसे बड़ी डिफरेंस है बिटवीन द वेक्टर प्रोडक्ट एंड द स्केलर प्रोडक्ट। जब स्केलर प्रोडक्ट में भी हम दो वेक्टर्स को आपस में डॉट देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट दो क्या करते हैं, तो रिजल्ट वहां पर क्या मिलता है? वो एक स्केलर मिलता है। और यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर एक वेक्टर रिजल्ट मिलता है। ठीक है बेटा, आ गई ये बात समझ में कि नहीं? एक्सीलेंट। अब यहाँ पर दूसरी बात है, वो ये चीज है बेटा कि दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है? वो मैंने, सॉरी, दो वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, वो किसके बराबर होता है? वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इनटू एन कैप। यही होता है बेटा कि नहीं? एक्सीलेंट। अब इसी में, इसी फॉर्मूला में हमको क्या कर लेना है, इसमें कुछ केसेस पढ़ने हैं। सपोज पहला केस है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी अगर मेरा थीटा जो है वो 0 डिग्री है, उसका मतलब बेटा बेसिकली ये चीज है कि ए क्रॉस बी जो तब मेरा है वो आएगा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी
साइन 0 डिग्री एन कैप। देखो बेटा, मैंने बोला डेफिनेशन पहले, उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आप थीटा 0 तो फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके बराबर होगा। तो अब मैंने थीटा की जगह वहां पर 0 डाल दिया, और आपको पता है साइन 0 तो 0 के बराबर ही होता है, तो ये सारा क्या आएगा, ये सारा 0 के बराबर आएगा। कितना आसान है बेटा। सिमिलरली अब दूसरा केस है यहां पर, वो ये चीज है कि इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो फिर तब मेरा जो ए क्रॉस बी है वो किसके बराबर होगा। मेरा ए क्रॉस बी जो होगा वो होगा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो थीटा की जगह क्या वैल्यू डालना है अभी 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री और एन कैप। ठीक है बेटा, तो वो किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू, तो इसका मतलब ये चीज है कि जो ये ए क्रॉस बी है मेरा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो मेरा है, इट इज बेसिकली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साइन 90 तो किसके बराबर होता है, वो तो 1 की ही बराबर होता है, और साथ में आएगा एन कैप, और साथ में आएगा एन कैप। ठीक है, और सपोज अगर मैं और एक स्टेप यहां पर कर लूं ऐड, वो ये चीज है कि टेकिंग द मॉड्यूलस ऑन द बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड पर मॉड्यूलस ले लूं तो यहां पर क्या आएगा, फिर मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है वो बराबर आएगा। जब मैं यहां से भी मॉड्यूलस लूंगा, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ ए, वो तो वापस आएगा मॉड्यूलस ऑफ ए, तो यहां पर आएगा मॉड्यूलस ऑफ ए वापस, यहां पर आएगा मॉड्यूलस ऑफ बी वापस, और यहां से क्या आएगा मॉड्यूलस ऑफ एन कैप। तो वो आएगा ऐसे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए कैप मॉड्यूलस ऑफ बी कैप, और जो मॉड्यूलस ऑफ द एन कैप यानी एक मॉड्यूलस जो यूनिट वेक्टर का होता है वो 1 ही होता है, तो 1 × 1 होता है 1, तो मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी आएगा इसके बराबर। जब आपका थीटा क्या होगा, जब आपका थीटा 90 डिग्री बेटा होगा। ठीक है बेटा, आ गई ये बात भी समझ में, एक्सीलेंट, शाबाश। सिमिलर अब और एक रिजल्ट यहां पर है, वो ये चीज है कि सपोज अगर मुझे अब यहां पर साइन थीटा एंगल मुझे ढूंढना है कि ये एंगल किसके बराबर है, तो वो कैसे मैं ढूंढ लूंगा। देखो बेटा कैसे ढूंढ लेंगे, हमको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर जो होता है इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। यही बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ी है, एक्सीलेंट। टेकिंग द मॉड्यूलस ऑन, और एक बार टेकिंग द मॉड्यूलस ऑन द बोथ साइड्स, अब दोनों साइड से और मॉड्यूलस ले रहे हो, मुझे क्या निकालना है, मुझे साइन थीटा को निकालना है, तो आप क्या करोगे, टेकिंग द मॉड्यूलस ऑन द बोथ साइड्स, तो आएगा इसका मतलब ऐसे मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, वो वापस मॉड्यूलस ऑफ ए, वो वापस मॉड्यूलस ऑफ ए आएगा, यहां से आएगा मॉड्यूलस ऑफ बी, और यहां पर आएगा मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा, और यहां पर आएगा मॉड्यूलस ऑफ एन कैप। स्टेप मैंने क्या कर लिया, टेकिंग द मॉड्यूलस ऑफ द बोथ साइड्स। तो इसका मतलब ये चीज है कि मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा वो रहेगा ऐसे, मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा, और बेटा जो मॉड्यूलस ऑफ यूनिट वेक्टर एन है वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, एक्सीलेंट। लेकिन मुझे जो मेरा काम ही था, जो मेरा एम ही था, वो था साइन थीटा को निकालना, तो निकालूंगा ना मैं यहाँ से, अब मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा, सो मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा जो बेटा है बेसिकली, तो दैट विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। निकला बेटा आपको यहाँ पर साइन थीटा जो आपको निकालना था। एक एक पॉइंट में आपको यहाँ पर क्लियर करता हूं कि चीजें कहां से बेटा आ गई। ठीक है, अब आपका काम है कितना आप मेरी मेहनत को आप मतलब उसको क्या उसको बताते हैं कि मेरी मेहनत को कितना आप रंग लाओगे। ठीक है, और मेरी मेहनत जो मैं आपके लिए कर रहा हूं कितना आप उसका यूज कर लोगे बेटा। ठीक है, एक्सीलेंट, हो गया ये रिजल्ट भी कंप्लीट। और अब है चौथा रिजल्ट। चौथा रिजल्ट है बेटा ये चीज के
चौथा रिजल्ट है ये चीज की, जो ये वेक्टर प्रोडक्ट यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर जो होता है, इट डज नॉट होल्ड द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये होल्ड नहीं करता था, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट होल्ड करता था, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट होल्ड नहीं करता है कम्यूटेटिव लॉ। तो इसका मतलब ये चीज है, चौथा रिजल्ट है इंपॉर्टेंट है, वो है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है ये बराबर होता है माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो अब मुझे अब कैसे मैं दिखाता हूं, माइनस साइन से। जब ए क्रॉस बी जो होता है वो उल्टा होता है बी क्रॉस ए का। इसका मतलब ही ये है कि अगर ए क्रॉस बी यानी वहां पर थीटा है एंटी क्लॉकवाइज, बी क्रॉस ए का मतलब ही ये है कि थीटा क्या है, वो उल्टी है, वो क्लॉकवाइज है। उसी को हम यहाँ पर उल्टे को दिखाते हैं माइनस साइन से। वो वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट होल्ड द कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है बेटा, हो गया चौथा रिजल्ट भी आपका कंप्लीट। अब बेटा पांचवा रिजल्ट, और वो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके लिए है वो ये है। उसके लिए पहले मैं ये सारा बोर्ड पहले इरेज करता हूं। वो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, वो ये चीज है। देखो बेटा, स्केलर प्रोडक्ट में जब हम करते थे, स्केलर प्रोडक्ट में जब हम करते थे आई क्रॉस आई, सॉरी आई डॉट आई, तो हम बोलते थे आई डॉट आई 1 के बराबर है। क्यों है 1 के बराबर वहां पर, क्योंकि वहां पर एंगल उनके दरमियान 0 बनता था और cos 0 1 के बराबर ही बनता था। और हम बोलते थे आई और जे तो यूनिट वेक्टर, आई और आई तो आई वो यूनिट वेक्टर्स है आपस में, तो 1 ही आता था। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज मेरे पास 3 यूनिट वेक्टर्स है, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना, मेरे पास 3 यूनिट वेक्टर्स है। एक है आई कैप, और है जे कैप, और है के कैप। ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स है, यानी इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर है। ठीक है बेटा, अब मैं क्या कर लेना चाहता हूं, जो ये 3 यूनिट वेक्टर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट और एक बात, वो ये जो ये वेक्टर्स है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यानी I इज परपेंडिकुलर टू J, सिमिलरली J इज परपेंडिकुलर टू K, सिमिलरली K इज परपेंडिकुलर टू I। सिमिलरली I ये आपस में क्या है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, याद रखना ये बात। अब जो मुझे यहां पर बात कहनी है वो ये चीज है। सपोज अगर मैं बेटा करूंगा ऐसे, मैं आई क्रॉस आई ढूंढूंगा, मुझे आई क्रॉस आई, अभी तो मुझे अब डॉट प्रोडक्ट नहीं ढूंढना है, अब मुझे इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट ढूंढना है। सपोज मैं आई क्रॉस आई ढूंढूंगा। आई क्रॉस आई का मतलब ये चीज है पहले ही कि जो इनके इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 0 है, यानी ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल है, या बोलो ये दो वेक्टर्स आपस में कोलिनियर है, एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं या पैरेलल है। यानी आई क्रॉस आई दो, मैं आपस में ही दो वेक्टर्स को, सेम वेक्टर्स को आपस में क्या कर रहा हूं, उनको दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, यानी एंगल इनके दरमियान तो 0 है। तो एज पर द फॉर्मूला ये आएगा ऐसे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, सॉरी आई वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ जे वेक्टर साइन थीटा और एन कैप। और साइन थीटा यहाँ पर एज इट इज बिटवीन द आई एंड आई, तो साइन थीटा तो यहाँ पर 0 ही बनेगा बेटा कि नहीं। तो ये आएगा यहाँ ऐसे। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप वो तो 1 ही हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये तीनों यूनिट वेक्टर्स है, तो ये भी है 1 इंटू ये भी है 1 इंटू साइन 0 वो किसके बराबर होता है, वो तो 0 के बराबर ही होता है, इंटू एन कैप। तो ये सारा किसके बराबर होगा, ये सारा 0 के बराबर होगा बेटा। यहाँ देखो डॉट प्रोडक्ट में यही आई क्रॉस आई डॉट आई वहां पर 1 के बराबर मिलता था, लेकिन इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में यही आई क्रॉस आई 0 के बराबर मिलता है। और वो आपने देखा क्यों, क्योंकि जब दो सेम वेक्टर्स के दरमियान हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स के दरमियान, यानी सेम वेक्टर्स के दरमियान जहाँ पर एंगल 0 हो, तो वहां पर साइन 0 0 बनता है, तो इसका रिजल्ट 0। तो सिमिलरली आप बताओगे, सिमिलरली जे क्रॉस जे जो होगा वो भी 0 के बराबर ही होगा, और के क्रॉस के जो होगा वो भी 0 के बराबर ही होगा। आ गई ये बात समझ में बेटा, एक्सीलेंट। तो ये इस यहां पर था ये बिटवीन द सेम वेक्टर्स। अब बढ़ेंगे आगे। अब होगा अगर मुझे बिटवीन द डिफरेंट होगा, यानी आई और जे के दरमियान, जे और के दरमियान होगा, तो तब क्या होगा, देखो बेटा तब क्या होगा। देखो बेटा, सपोज अगर मुझे आई और जे के दरमियान निकालना है, आई कैप इंटू जे कैप, मुझे ये निकालना, ये तो ये किसके बराबर होगा, सिंपली होगा आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखो यहां पर बेटा जो आपस में एंगल है, मैंने पहले ही बोला ये तीनों वेक्टर्स आपस में क्या है,
जब ये डिफरेंटली होंगे तो ये आपस में होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब एंगल होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या यहाँ पर आएगा साइन 90 और एन कैप साथ में। सो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई, वो तो 1 ही हुआ क्योंकि यूनिट वेक्टर है। मैग्नीट्यूड ऑफ जे वो भी तो 1 ही होगा, इनटू साइन 90 वो भी तो 1 ही हुआ होगा। और जो ये एन वेक्टर है, सॉरी जो ये एन कैप है, इसका मैग्नीट्यूड भी अगर लेंगे हम वो भी क्या होगा, वो 1 ही होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो ये वो भी 1 ही होगा। सो इसका मतलब ये चीज है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 वो तो 1 ही हुआ। तो इसका मतलब ये चीज है कि आई क्रॉस जे 1 के बराबर है। लेकिन साथ में याद रख लेना, अगर फॉर एग्जाम्पल जे क्रॉस आई होगा तो वो किसके बराबर होगा, सिंपली याद रख लेना है, वो आई क्रॉस जे क्रॉस आई होगा आई क्रॉस जे का उल्टा। और उल्टा हम कैसे दिखाते हैं, माइनस साइन से। सिंपली वो यहां पर -1 होगा, खत्म बात। क्योंकि थीटा वहां पर उल्टा होगा, वो तो -1 होगा। और तो कुछ याद ही नहीं रख लेना है, सिंपल। सिमिलरली अब बताएंगे हम, सिमिलरली ये सारा कैसे आप डिनोट कर लोगे आप, सिंपल एक सर्कल से। सपोज यहां पर मैं एक सर्कल बनाऊंगा और सपोज यहां पर रख लेंगे हम आई कैप। सॉरी ये सर्कल पूरा अच्छे से नहीं बना, बट इमेजिन करो ये सर्कल है। सपोज ये आई है, सपोज जे है, और एरो को नजर रख लो कैसे मैं एरो लगा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है कि सपोज आई यहां से है, जे यहां से है, के यहां से है। तो सपोज मुझे था फॉर एग्जांपल आई क्रॉस जे। चलो आई क्रॉस, ओ सॉरी बेटा, सॉरी एक मैंने आपको यहां पर गलती कर ली। मैंने आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ये गलती मैंने यहां पर कर ली। सॉरी बेटा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये हो जाता है फ्लो में। सबसे ऊपर से जो मैंने ये गलती की ना, ये सबसे बड़ी गलती है जिससे आपका सारा सवाल ही खराब हो जाता। आई एम और एक बार सॉरी इसके लिए, ठीक है बेटा, ठीक है। तो जब हम जब हम दो वेक्टर्स को आपस में, यूनिट वेक्टर्स को, सपोज मुझे यहां पर क्या कर लेना है, मुझे इन दो वेक्टर्स को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना है। तो वो तो सिंपली होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस साइन थीटा और एन कैप होगा बेटा कि नहीं। फिर मैंने आपसे ये चीज कह लिया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द आई है वो तो 1 ही है, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ जे है वो भी तो 1 ही है, क्योंकि यूनिट वेक्टर से साइन 90 है वो भी तो 1 ही है। लेकिन जो तब बेटा आपका जो ये एन कैप होगा, क्या हुआ, ये मेरे से गलती यहां पर हो गई थी। तो जो यहां पर ये एन कैप होगा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन तब क्या होगी, वो मैंने आपको तो पहले ही बता दिया। सपोज अगर मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस यहां पर है, इट इज O and suppose it's x, suppose it's y and suppose it's z, और suppose x एक्सिस से एक यूनिट वेक्टर है सपोज i कैप, यहां से एक y एक्सिस से यूनिट वेक्टर है j कैप, और यहां से एक एक्सिस है यूनिट वेक्टर, इस z एक्सिस से एक यूनिट वेक्टर है दैट इज द k कैप। तो अगर मुझे i क्रॉस j करना होगा, यानी i क्रॉस j कर लेना होगा, यानी मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तब मेरा यूनिट वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, गो सिक्रिव करो दिमाग में, तो सिक्रिव एंटी क्लॉकवाइज। जब सिक्रिव को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे सिक्रिव बाहर निकलता है, यानी जो i क्रॉस j होगी उसकी, जो जब i क्रॉस j होगा तब यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वो बाहर होगी। बाहर का मतलब क्या होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, इसका मतलब ये होता है कि वो इन पॉजिटिव z एक्सिस होगी, और जब पॉजिटिव z एक्सिस से हमारा यूनिट वेक्टर क्या है, k कैप है, तो n कैप जो मेरा वहां पर होगा दैट विल बी k कैप। सॉरी कि मैंने इससे पहले आपको बता दिया कि वो वन है, वो फ्लो में गलती हो गई। तो वो किसके बराबर होगा, वो बेटा बेसिकली k कैप के बराबर होगा। आगे बात समझ। और सिमिलरली अगर आपको अब यहां पर होगा i क्रॉस j, अब होगा j क्रॉस i फॉर एग्जांपल, बड़ा कांसेप्ट आप j क्रॉस i यानी क्लॉकवाइज j क्रॉस i, तब मेरा सिक्रिव क्या होगा, वो क्लॉकवाइज होगा, यानी मुझे सिक्रिव को ऐसे घुमाना है। जब सिक्रिव को मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो सिक्रिव कहां जा रहा है, दीवार के अंदर, यानी अंदर जा रहा है क्लॉकवाइज ऐसे। और जब ये क्लॉकवाइज सिक्रिव बेटा घूम रहा है, सिक्रिव क्लॉकवाइज घूम रहा है अंदर का मतलब कोऑर्डिनेट में होता है अंदर, z एक्सिस के अंदर, यानी z एक्सिस के नीचे। अब वो नीचे कैसे दिखाते हैं, इस k का उल्टा, यानी -k। तो j क्रॉस i होगा बराबर -k कैप। आ गया बेटा समझ में। सॉरी कि मैंने वहां पर आपको गलत बताया था पहले, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वन वो गलत फ्लो में गलती से हो गया। तो ये होगा -k कैप के दरमियान, और मैंने पूरा आपको क्लियर करके दिया कोऑर्डिनेट एक्सिस में।
सिमिलरली अब क्या होगा बेटा, अच्छा फिर मैंने बनाया था यहाँ पर सर्कल, सर्कल से मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीजें हम दिखा सकते हैं। वो क्या है, सपोज आई क्रॉस जे है, यानी आई से जब मैं जे तक जा रहा हूं तो तब क्या मुझे मिल रहा है, के, वही के यहाँ पर आ गया। अब जब मैं जे क्रॉस आई यानी उल्टा जे से आई, तब भी के आ रहा है लेकिन उल्टी डायरेक्शन में, इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस के लिख लिया। सपोज अब ऐसे है, जे क्रॉस के अगर होगा तो वो किसके बराबर आएगा, जे क्रॉस के, वो आएगा आई कैप के बराबर। और अगर अब होगा के क्रॉस जे, के क्रॉस जे यानी उल्टा के क्रॉस जे, वो किसके बराबर होगा, वो माइनस आई कैप के बराबर होगा बेटा। एक्सीलेंट, समझ में आ गया, वेरी गुड। सिमिलरली अगर अब ऐसे होगा, के कैप इंटू आई कैप अगर होगा, यानी के कैप इंटू आई कैप, वो किसके बराबर होगा, वो होगा जे कैप के बराबर। और अगर आई कैप इंटू के कैप होगा, वो किसके बराबर होगा, उल्टा, वो होगा माइनस जे कैप के बराबर। आ गया बेटा समझ में कि नहीं। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द दिस वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर्स, टू वेक्टर्स। ये पूरा कॉन्सेप्ट ये मैंने पूरा आपको बता दिया, कैसे है के कैप, कैसे आता है। सिमिलरली जैसे जे क्रॉस के कैप है, देखो जे क्रॉस के यानी एंटी क्लॉकवाइज, जे से ले जा रहा हूं मैं के तक, और जब मैं जे से के तक जा रहा हूं तो इसका मतलब इस सिक्रिव को क्या कर लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। जब सिक्रिव को एंटी क्लॉकवाइज करना है, बट यहाँ पर जे क्रॉस के, तब वो कहां से, तब वो आएगा इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और वो पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में यानी बाहर, इसीलिए आई कैप। और अगर आप के क्रॉस जे यानी क्लॉकवाइज कर लेना होता, वो अंदर जाएगा यानी आई का उल्टा, वो आएगा माइनस आई कैप। सिमिलरली ये है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर क्या कर लिया, ये हमने क्लियर करके दे दिया। और नाउ मूविंग टू अवर लास्ट कॉन्सेप्ट, वो ये चीज है बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट कर लेना। और जब भी क्वेश्चंस होंगे तब सर्कल बनाना, क्योंकि इससे बहुत आसान हो जाएगा आपका काम। पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना बेटा, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना। आप क्या कर लेना, सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर हमारे पास है ए, जो बराबर है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। और दूसरा वेक्टर हमारे पास है वेक्टर b, जो बराबर है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ये आपके पास बेटा दो वेक्टर्स है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जरा इन दो वेक्टर्स को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। लेकिन आप सबसे पहले दिमाग में ये चीज सोचोगे, एंगल तो हमारे पास यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो कैसे कर लेंगे। देखो बेटा कैसे सिंपल कर लेना है, दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई दे देना है। देखो कैसे, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज बेटा इक्वल टू वेक्टर ए, वो किसके बराबर है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। इसको देना है मल्टीप्लाई, क्रॉस देना है, किसके साथ क्रॉस देना है इसको, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। इन दोनों वेक्टर्स को आपस में क्या देना है, इनको देना है आपस में क्रॉस प्रोडक्ट, यानी क्रॉस देना है। तो सिंपली क्या कर लोगे आप, सबसे पहले आप लिखोगे ऐसे, इस a1 को पहले दोगे b1 के साथ, तो वो क्या आएगा, वो आएगा सिंपली a1 b1 आएगा ना, a1 b1। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आता है ऐसे a1 b1, और i को आएगा i के साथ क्रॉस, तो आएगा और ऐसे i कैप क्रॉस i कैप, ये आएगा सिमिलरली। फिर a1 को b2 के साथ, तो ये आएगा a1 b2 i कैप क्रॉस j कैप। सिमिलरली आएगा प्लस a1 इंटू b3 i कैप इंटू k कैप। सिमिलरली आएगा अब ऐसे प्लस इसका दूसरे का a2 इंटू b1 j कैप इंटू i कैप, j कैप इंटू मतलब क्या है, यहाँ पर क्रॉस है हो जाता है, j कैप इंटू i कैप प्लस a2 इंटू b2 j कैप क्रॉस j कैप प्लस a2 इंटू b3 j कैप
क्रॉस के कैप है। अब आएगा इसका इन तीनों के साथ प्लस A3B1 के कैप क्रॉस आई कैप प्लस A3 इंटू B2 के कैप इंटू जे कैप के कैप क्रॉस जे कैप और लास्ट का क्या है A3 इंटू B3 के कैप क्रॉस के कैप। एक्सेलेंट, दे दिया मैंने इन दोनों का आपस में सिंपली प्रोडक्ट। तो ये किसके बराबर आएगा, देखो बेटा अब आपको पता है सबसे पहले क्या किया करता है, सबसे पहले एक सर्कल बनाना आप यहाँ पर। ये सपोज यहां से आई कैप है, सपोज यहां से जे कैप है, सपोज यहां से के कैप। अब आपको पता है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई कैप और आई कैप यानी वेक्टर्स दोनों के दरमियान भी एंगल क्या है, वो जीरो है। इससे पहले ही मैंने आपको बताया वो किसके बराबर है, वो जीरो के बराबर ही होता है। तो ये सारी टर्म आएगी जीरो प्लस A1 B2 अपनी ही जगह और आई कैप इंटू जे, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप वो किसके बराबर है, के कैप के बराबर। सिंपल आ गया ठीक प्लस A1 B3 आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, ये उल्टा है अभी तो ये आएगा माइनस जे कैप। तो यहां पर पहले मैं माइनस लगाऊंगा और यहां पर जे कैप आएगा। ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। चलिए A2B1 प्लस A2B1 जे क्रॉस आई यानी जे क्रॉस आई उल्टा वो आएगा के कैप यानी यहां पर आएगा और माइनस और यहां पर आएगा के कैप हुआ। ये भी क्लियर। फिर क्या है A2B2 जे कैप क्रॉस जे कैप, वेक्टर्स दो सेम है, जीरो आएगा वहां पर प्लस जीरो हुआ। ये भी कंप्लीट। फिर है ये A2B3 जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप वो तो आएगा आई कैप। ये भी क्लियर प्लस A3B1 प्लस A3B1 के कैप क्रॉस आई कैप, के क्रॉस आई हो जाएगा जे कैप। ठीक है बेटा एक्सीलेंट। क्या था ये के कैप क्रॉस के कैप क्रॉस आई कैप वो था आया जे। अब है ये A3B2 और फिर है के क्रॉस क्रॉप जे क्या यानी वो आएगा माइनस यहाँ पर और यहाँ पर आएगा आई कैप। और लास्ट का है A3B3 लेकिन के कैप क्रॉस के कैप वो तो आएगा जीरो। तो बेटा रिजल्ट क्या आपका आएगा, इस ए और बी को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट देकर रिजल्ट आएगा A1B2 के कैप माइनस A1B3 जे कैप माइनस A2B1 के कैप प्लस A2B3 आई कैप प्लस A3B1 जे कैप माइनस A3B2 आई कैप। ये बेटा आपको रिजल्ट यहां पर आ गया। ठीक है बेटा। और इसी चीज को पहले मैंने आपको पूरा दिखा दिया प्रोडक्ट कैसे कर लेना है। इसी चीज को और एक आसान तरीके से हम ढूंढ सकते हैं। जरूरी नहीं है पूरा ऐसे मल्टीप्लाई आप दे देना क्रॉस दे देना तो कर लेना। इससे भी आसान तरीका इसको ये है कि विद द हेल्प ऑफ द डिटरमिनेंट हम इसको ढूंढ सकते हैं। वो ऐसे है, देखो बेटा कैसे पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना। सपोज वेक्टर दो यही है, एक है ए दूसरा है बी। देखो कैसे इसको ढूंढ सकते हैं। इसको सिंपली हम ढूंढ सकते हैं बेटा ऐसे। कैसे कि वेक्टर दो आपस में यही है तो A क्रॉस B इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3। जब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लोगे आपका आंसर जो आएगा, जो मैंने इससे पहले दिखाया उसका जो लास्ट स्टेप था प्रोडक्ट का रिजल्ट था वो बेटा वही आपका आंसर आएगा बेटा। और कर भी लेना बराबर वही आएगा। ठीक है बेटा। तो इसी से आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। अब सिर्फ अब छोटे से दो कॉन्सेप्ट से बहुत ही आसान है। वो ये है कि सपोज अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है यहाँ पर,
सपोज एक ट्राइंगल एक है, इसका मैं नाम दूंगा एज ABC। सपोज यहाँ से एक वेक्टर B है, यहाँ से एक वेक्टर A है। आपको बोला गया है इस वेक्टर का, इस ट्राइंगल का मुझे एरिया ढूंढो, यानी आपको ढूंढना है इस ट्राइंगल का एरिया। वो किसके बराबर होगा? देखो बेटा, उसके आपको पता है द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज बेसिकली इक्वल टू 1/2 बेस इनटू द ऑल्टीट्यूड। तो बेस, तो इसका मतलब 1/2 बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड के लिए क्या करूंगा मैं? सी से एक परपेंडिकुलर डाल दूंगा यहाँ पर, सपोज इसको डी हम रखेंगे ना, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 बेस, बेस क्या है? ए बी, इनटू के बदले आप यहाँ पर डॉट भी रख लो तो कोई इशू नहीं है। अब मतलब कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पर क्रॉस के साथ, इसीलिए आप यहाँ पर डॉट रख लो, कोई भी बात नहीं। सो ए बी डॉट ऑल्टीट्यूड वो क्या है? वो सी डी है, ठीक है बेटा। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 ए बी, वो है वेक्टर बी, डॉट सी डी, सी डी यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे हम ढूंढेंगे? सिंपली हमको पता है साइन थीटा वो बराबर होता है, सपोज दिस इज द थीटा, साइन थीटा सम पीपल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी AC, तो साइन थीटा इज इक्वल टू सी डी डिवाइड बाय AC, वो है वेक्टर A, यानी वेक्टर A इनटू साइन थीटा इज इक्वल CD। तो यहां पर मैं लिखूंगा वेक्टर A साइन थीटा, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया कहां से आ गया बेटा। तो इसका मतलब ये चीज है, दिस इज इक्वल टू 1/2 वेक्टर B को मैं दिखा सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ B से भी, ठीक है। वेक्टर A को भी दिखा सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ A से भी, और साइन थीटा यहां पर अपना ही साथ है, ठीक है। तो बेटा सपोज अगर मैं अब यहां पर, तो ये क्या था? ये था बेटा A क्रॉस, सपोज आपको अगर आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल ढूंढना है, दिस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, उसके लिए फॉर्मूला ये चल रही है। अब सपोज बेटा मैं एक चीज यहां पर कर लूं, मैं इस साइन थीटा को भी मॉडुलस दे दूं, ठीक है बेटा। मैं ऐसे लिख लूं 1/2 या मत दे दो मॉडुलस, रखो ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा, वो किसके बराबर होता है? इट इज सिंपली A क्रॉस B। तो यहां पर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ, यहां पर सिंपली अब आएगा A क्रॉस B। और अगर आप इस A क्रॉस B को भी मैग्नीट्यूड देना चाहते हो तो सिंपली दे भी सकते हो, क्योंकि फिर यहां पर मैग्नीट्यूड लेना है आपको, और आपको पता है ये मैंने आपको दिखाया भी, क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। और अगर मैं आप दोनों को आपस में मैग्नीट्यूड दे दूंगा, यानी यहां से भी मैग्नीट्यूड आएगा और वो यहां से भी आएगा, तो इस सारी टर्म के बदले में लिख सकता हूं A क्रॉस B, और वही मैंने यहाँ पर A क्रॉस B, ये मैंने आपको डिराइव करके फॉर्मूला दे दी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो किसके बराबर होता है, ठीक है बेटा। एक्सीलेंट। और सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का वो है, अब अगर मुझे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना होगा बेटा, suppose this is a parallelogram here, A B C, इस पैरेललोग्राम का मुझे क्या निकालना है बेटा? मुझे इसका एरिया निकालना है। सपोज यहाँ से वेक्टर B है, सपोज यहाँ से वेक्टर A है, और आपको पता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम किसको बराबर होता है? वो होता है बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। डाल देते हैं एक ऑल्टीट्यूड यहाँ से, सपोज इट इज AD, सो बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, बेस क्या है? रखो इनटू के बदले डॉट, बेस क्या है यहाँ पर? AB, ऑल्टीट्यूड क्या है? वो है D है, तो इसको E रख लो बेटा, वो है DE। तो AB वो है B वेक्टर, डॉट DE निकालना है, और वही सम पीपल है साइन मुझे निकालना है, साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर DE है, हाइपोटेन्यूज है वो है A वेक्टर, यानी यहां पर आएगा A वेक्टर साइन थीटा। और सब इसको मैं B वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ B, A को भी मैग्नीट्यूड ऑफ A साइन थीटा। सपोज साइन थीटा को भी मैग्नीट्यूड लूंगा, ये मैंने आपको इससे पहले ही दिखाया कैसे, कहां से आता है वो, क्योंकि टेकिंग द मॉडुलस ऑन द बोथ साइड्स, तो ये आएगा सिंपली बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। सो दिस इज बेसिकली द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इतना बेटा काफी है हमको एक्सरसाइज नंबर 10.4 तक जाने के लिए।
कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर इस एक्सरसाइज में होगा, और सिर्फ इसमें नहीं, पूरा इस चैप्टर में पहले से लेकर यहाँ तक, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। शुक्रिया देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।